वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए अब कल जो है हरसैनी एकादशी है। कल के लिए कल भगवान 4 महीने सो जाएंगे। अब 4 महीने तक भगवान निद्रा में जाएंगे। और 4 महीना कहाँ जाएंगे? निद्रा में नहीं जाएंगे, बलि के घर जाएंगे। क्योंकि बलि को वरदान दिए थे कि 4 महीना तक बलि चौमासा में हम तुम्हारे पास रहेंगे। जब शुक्ल पक्ष कार्तिक के शुक्ल पक्ष एकादशी आती है प्रबोधिनी, तो उसमें भगवान उठते हैं। देखिए एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि अगर जो 8 साल से 85 साल तक की उम्र का मतलब है एकादशी कर सकते हैं। जो 11 साल नियम से कर लिया उसका 100 जन्म का पाप जल के भस्म हो जाता है। और उसको जानते हैं कौन लेने आएगा? गरुड़ पर बैठ के विष्णु लक्ष्मी नारायण उसको अपने डोली पर लेने आते हैं। कह रहे 11 साल यह एकादशी का व्रत किया है। एकादशी मामूली मत समझिए। अगर जो एकादशी का व्रत नहीं कर सकता तो एक एक नाम 100 बार अगर ले, जैसे उत्पन्ना एकादशी तो उत्पन्ना महारानी की जय उत्पन्ना 100 बार, तो उसको व्रत का पुण्य मिल जाता है। अगर जो नहीं कर सकता और नहीं तो आप में सामर्थ्य है, शक्ति है, जब तक जिंदा है तब तक एकादशी का व्रत करिए। सबसे उत्तम एकादशी है। देखिए 7 कुल आपके नैहरे, 7 कुल ससुरे, 7 पक्ष मामा के सब जला के भस्म कर देता है एकादशी। कोई पाप नहीं रह जाता है। तो एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। परिवार के लिए है, पितरों के लिए, अपने खानदान के लिए, सबके लिए एकादशी का व्रत बहुत महत्व है। लेकिन अगर आपसे रह जाए तो आप रहिए। 11 साल नियम से रह ली तो 100 सनम जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। वो दिन राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम। राम नाम बनानी मंत्र बोलना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम बोलना चाहिए, या तुलसी नाम, या जो कुछ हो नाम बोलना चाहिए। भगवान का चर्चा करने, दिन में सोना नहीं चाहिए। कम से कम हो सके तो 12 बजे रात ले जागरण कर लीजिए, क्योंकि एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। कल देखिए हरसैनी, कल के लिए 4 महीना राजा बलि के पास विष्णु भगवान जाएंगे। 4 महीना के बाद तो वहाँ से आएंगे। वो प्रबोधिनी एकादशी सोते नहीं हैं, राजा बलि के पास जाते हैं। तो अब कल से जैसे मतलब कि पूजा पाठ धर्म जितना हो सके करिए, लेकिन विवाह शादी गृह प्रवेश मुड़न टूरन कुछ नहीं होगा। 4 महीना तक बंद रहेगा। 4 महीना के बाद जब कार्तिक के शुक्ल पक्ष में भगवान जागेंगे तब सब शुभ कर्म शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जितना जप कर रही हैं, पूजा करिए, हजारों हजार गुना फल इसमें है। तो इसमें अगर 24 एकादशी का नाम का बहुत बड़ा महत्व है। नाम तो हर एकादशी में लेना चाहिए। तो इसे कहते हैं कि देखिए एकादशी का नाम आप लोग हमेशा ले लीजिए। जैसे कि अब अगहन मास में हुआ उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में है सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में है सटतिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में है विजया एकादशी, आमलिकी एकादशी, चैत मास में है पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में है बरुथनी एकादशी, मोहनी एकादशी, जेठ मास में है अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में है योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, सावण मास में एकादशी है कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में है अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, कुआर मास में इंदिरा एकादशी, पापा पूषा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरिवल्लभा एकादशी। ये देखिए 26 एकादशी का नाम है। जो 26 एकादशी का नाम अगर लेता है, उस नाम सुनने से उसका पाप नष्ट हो जाता है। सोचिए व्रत करने का कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। अरे फलाहारी खाइए, फल खाइए, मेवा खाइए, मिश्री खाइए, व्रत रहिए, लेकिन हाँ रहिए, अन्न मत खाइए। अन्न का ही दोष है। तो एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। और फल फूल फलहारी खूब खा के रहिए, लेकिन रहिए। क्योंकि एकादशी का व्रत अगर 11 साल 3 साल कर लिए तो 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। 1 साल का कर ली तो देखिए 11 साल का नियम यह है कि गरुड़ पर बैठ के लक्ष्मी माता कहती हैं, अरे तो 11 साल मेरा एकादशी का व्रत क्या है, इसको लेने तो हम चलेंगे। इतने खुशी खुशी से आपको सोने के खटोला पर बैठाएंगे, पलना नौकर चाकर लगे रहेंगे, चंवर डुलाएंगे, आप विष्णु लोक में ले जाएंगे। ले जाए के वहाँ से फिर विष्णु भगवान शंकर जी के पास ले जाते हैं। शंकर जी के पास ले जाते हैं, उस पूछते हैं, कह रहे 11 साल व्रत क्या, बताइए जो 21 साल पूरी जीवन के लिए उसका क्या होगा? उसका तो दुनिया में आना ही नहीं है। वो तो जिंदगी जन्म के लिए विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक में विचरेगा, सैर करेगा। इसीलिए कहते हैं सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत कर लिया समस्त पाप
नष्ट, उसके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और कहाँ से भगवान आएंगे, भगवान देते हैं, उसका पता भी नहीं चलता। एकादशी के दिन कभी भूल के चावल तो खाना ही नहीं चाहिए, साबूदाना नहीं खाना चाहिए। जो चावल खाता है एक एक कीड़ा खाता है, तो इसलिए सब चावल एकदम नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हो सके तो दशमी से चावल छोड़ देना चाहिए, लेकिन एकादशी की तो विशेष करके चावल नहीं खाना चाहिए। और व्रत नियम से करिए। देखिए इसका ये समय नहीं पता चलेगा, जब आत्मा निकल के जाएगा और वो आत्मा को पता चलेगा, हाँ क्या हम एकादशी का व्रत किए, हमको सोने का पलना आया है लेने के, हम लक्ष्मी नारायण स्वयं लेने आए हैं। इतनी बड़ी महत्व है, तो इसलिए दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए, को छोड़ना नहीं चाहिए। जो एकादशी का व्रत कर लिया अपने जन्म जन्मांतर सुधार लिया। इसीलिए कहते हैं आप लोग करिए एकादशी। एकादशी कथा सुन लीजिए, कल है एकादशी, आराम से कथा सुनिए। सोमवार को सोम प्रदोष है इस बार, सोमवार को प्रदोष करिए और रविवार को एकादशी का। जिसको सावन का करना है 5 सोमवार लेके तो सोमवार से शुरू कर देता है, और जिसको खाली सावन से करना है वो अगले बार से करेगा। आप सुनिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अथवा देवसोनी एकादशी कहते हैं। इसे दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। देखिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। पुराणों में यह कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि बलि के पास चले जाते हैं, तो इसीलिए विवाह शादी शुभ कर्म नहीं होता। अब पूजा पाठ जब तब हवन जितना में उतना करिए। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, तो परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित कर उन्हें पीताम्बर पीले वस्त्रों का पीले दुपट्टों से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा कर घृत दीपक से आरती उतारनी चाहिए। भगवान को तांबूल पान और पुंगी फल सुपारी अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। सुते त्वं जगन्नाथं जगत्सूतं भवेदीयं बुद्धिं त्वं बुद्धि जगत सर्वसराचरम। यह मंत्र बोलना चाहिए। अगर ये मंत्र नहीं आता है तो इसका अर्थ है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने पूछा, हे जगन्नाथ, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, देखिए समझ में तो आता होगा, कथा तो एकदम समझदारी का है। हे नारद, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार हेतु अच्युत प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के समाप्त समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वह नरकगामी होते हैं, वो 100 जन्म तक नरक भोगते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ है और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मान्यधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखी थी। उसके द्वारा में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के प्रभाव से अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गया। देखिए प्रजा एकदम सूखी पड़ गई, वो अकाल पड़ गया, उसमें अन्न नहीं हुआ। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगा, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि के कारण वर्षा है,
वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। अब उसने पूछने का कारण पूछा कि आप इस जंगल में क्यों आए हैं। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया। आपस में इसी संदेह के निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। अब देखिए, पूछ रहे हैं राजा, इसका उपाय क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है। तो वो बता रहे हैं कि राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब योगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों वर्ण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निराधार तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपायों जानते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचाकर इस हर्षायनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सब लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्मा एकादशी की उपरोक्त कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हर्षायनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चातुर्मास व्रत की आज से प्रारंभ होते हैं। युधिष्ठिर के विनीत भाव से पूछा, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा व्रत तथा चातुर्मास व्रत कैसे किया जाता है, मेरी जानने की बहुत इच्छा है। कृपया इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान कहते हैं कि अब 4 महीने के लिए भगवान स्वयं हैं, तो उसमें धूप दीप करिए, पूजा करिए, भोग लगाइए, खूब दान करिए। चातुर्मास को जिसको व्रत करना है वो व्रत करिए। अब इसमें भगवान सब अपना निर्णय बता दे रहे हैं। तो जो इस कथा को भी सुनता है, पूरा पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास का कथा पूरा दान पुण्य पूजा पाठ करने का महत्व है। इस कथा सुनने मात्र से समस्त पाप, देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत करने से 100 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। जो कथा सुनता है उसका भी पाप नष्ट होता है, जो सुनाता है उसका भी पाप नष्ट होता है। अब उसी में देखिए, एकादशी का कहानी, 2 बहन थी और दोनों बहन एकादशी का व्रत, एकादशी बहन छोटी बहन करती थी, बड़ी बहन नहीं करती थी। और जब वो हर एकादशी करती थी तो बड़ी बहन उसको मारने के लिए बहुत कोशिश की, हर तरह से कोशिश की, लेकिन वो एकादशी माता हर तरह से उसको बचा लेती थी।
एक दिन क्या हुआ कि वह पूछी कि तुम्हारा मौत कैसे होगा, तो कहे मेरा मौत तोता में। उसको तो सीधी सादी थी, कोई वो नहीं था, क्योंकि व्रत पूजा बहुत ज़्यादा जो करते हैं उसके अंदर कलछल नहीं रहता है, और दूसरों के अंदर कलछल भरा रहता है, तो उसके अंदर तो कलछल था नहीं। वो अपना कही कि भाई मेरा जान तो तोता में है, तोता को माला पहनाते हैं उसी में। अब वो गई गंगा पार करके, तोता का माला निकाल के अपने गले में पहन लिया, उसी में वो बेहोश हो गई। अब वो जो राजा के संगे शादी लिखा था, 3 फेरा हुआ, उसमें बेहोश हो गई, तो अपने पिता से करके अपना शादी करा ली। लेकिन राजा उसको कभी अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किए। अब कहें पता लगाए के रहेंगे दूसरे महल में, वो कह दिए पहले से, पिताजी अगर हमको कुछ हो जाएगा तो मेरा शरीर जलाइएगा नहीं। वो दूसरे महल में उसको रख दिया। अब राजा पता लगाते लगाते गए, देखे बेहोश पड़ी है। कहें जब उसको देखें कि माला वो रात रात को उठा के उसको बहन रखी, तो उसको होश आ गया, तो सारा किस्सा बता दी कि मेरी बहन ने मेरा जान लेने के लिए सब कुछ उपाय किए। अब राजा उसको उसके पास जाने लगे, उससे प्यार करने लगे। भाई असली पत्नी हो, 4 फेरा तो उससे घूमे थे, 3 फेरा लेके उसी समय घूम लिए। घूमने के बाद अब उसके पेट में बच्चा आ गया। जब बच्चा आ गया तो कहे बच्चा मेरा रात को होगा तो ठीक है, दिन में तो हम बेहोश रहती हैं। तो एकादशी माता से कहती, हे एकादशी माता ऐसा कुछ उपाय करिएगा कि मेरा बच्चा रात को हो। अब रात को उसको बच्चा है, एकादशी माता स्वयं उसका बच्चा पैदा करने आई। और जब बच्चा हुआ तो अब उसको पता चला कि राजा कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा 5 साल का हो गया, तो उसके अपनी बड़ी पत्नी से कही कि अगर तुम ये बच्चे को पालोगी पोसोगी तो हम तुमको हो सकता है कि तुमको स्वीकार कर लें। अब इसी के मारे अब कह देना कि जो गले में माला पहनी है वो माला एक दिन जिद करके मांग लेना। लेके गया, कहे हमारी बहन, दूर की बहन की लड़का, इसको प्यार करोगी तुम तो हम हो सकता है तुमको स्वीकार है। उसको प्यार और करने लगी, खाना पीना खिलाने लगी। तो एक दिन कही कि मामी मामी माला हमको दे दो, तो कहें कि पहले सोची नहीं, कहें राजा बोले हैं तो अच्छा दे दी। अब वो माला जब लेके राजा लेके आए आए तो अपने पिता के पास गए, पिता से सारा किस्सा बता दिए कि आपकी जो बड़ी बेटी है ऐसे ऐसे अपनी छोटी बेटी के संगे की थी, तो हमको धिक्कार है, हमको शर्म आ रहा है, मेरी बेटी हो कि हमारे बेटी के संगे ऐसा की है, उसको तो घर से फेंकवा दें। अब राजा अपनी बड़ी पत्नी को घर से बाहर, राज्य से बाहर निकलवा दिए। अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने घर गए। तो एकादशी महात्म का जो व्रत करती थी, पूजा करती थी और सबको कथा सुनाती थी एकादशी माता, उसका सुहाग उसका पुत्र दोनों लौटा दिए। तो जो एकादशी का व्रत करता है 100 जन्म का 7 जन्म का पाप तो नष्ट होता है, और 100 जन्म का पाप नष्ट होता है 11 साल बाद करने पर। तो उस एकादशी माता की कृपा से सब कुछ माता रानी देते हैं। और अगले जन्म में विष्णु लक्ष्मी आएंगे, आपको सोने के विमान में बैठा के ले जाएंगे। चौर देखिए, अपने ही कर्म का फल अपने पास आता है। जो बहुत दुखी रहता है, शरीर से दुखी रहता है, चीरा फारा अस्पताल रोज भर्ती रहता है, जानते हो पाप के कारण ही सब होता है। तो इसीलिए धर्म करिए, पाप फूल से मत करिए। धर्म से पाप नष्ट होता है, भगवान के नाम से पाप नष्ट होता है। ये जन्म में तो मैं मानुष तन हो गया हूँ, ऐसा कर्म करिए कि हमको जन्म न लेना पड़े, हम भगवान के साथ में हो जाएं, भगवान के पास रहें। क्यों बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, और क्यों 84 लाख जोइन में भटकना, पता नहीं आत्मा किस जोइन में जाएगा, कहाँ जाएगा। तो हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। एकादशी का व्रत तो सबको करना चाहिए, 8 साल से 85 साल की उम्र तक सबको करना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है, कहानी सुनता है, सबको सुनाता है, ज्ञान बांटता है, वो तो जेते जी मुक्त है, उसका तो जन्म होना ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संग 1 घड़ी आधे घड़ी रोज करना चाहिए। और जो कथा कहानी कहता है दूसरों को, जो कथा कहने वाले का निंदा करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, उसको तो नरकों में ठिकान नहीं मिलता है। भगवान का देखते तुम करते नहीं हो, जो करता है उसका तुम बुराई कर रहे हो, तो उसको भगवान नरक में भी ठिकान नहीं देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कथा कहने वाले का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और कथा सुनना चाहिए। कहीं भी हो, एकादशी का बिना कथा सुनने से कोई पुण्य नहीं मिलता है। तो एकादशी कल है, कल आप लोगों की कथा आज हम भेज दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। सोमवार को देखिए प्रदोष है और कल एकादशी है। और कल ऐसा एकादशी है कि कल 4 महीना भगवान चले जाएंगे राजा बलि के पास, और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में आएंगे। तो इस एकादशी, जो एकादशी मन तन से करता है, भगवान का पूजन कीर्तन पंचामृत से स्नान, ये सब जो भगवान जो करता है, उसको बार बार हम कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण उसको अपने गोद में बैठा के ले जाती हैं, उसको कभी मेरा दूर दूर से नहीं देखते हैं। तो ये एकादशी सुनने का सुनाने का बहुत बड़ा पुण्य है। सुनने वाले की जय। सुनने अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम
भजे हम देखिए, एकादशी का व्रत जो है सबको करना चाहिए। तो आप लोग एकादशी का व्रत करिए कल। एक कथा भी आप लोग कल सुन लीजिएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा बहुत लंबी है, लंबी हो जाएगा। ये देखिए कम से कम 20 पन्ना में चौमासा का कथा है। तो अब थोड़े में संक्षेप में आप लोग को बता दिए हैं, उतने में सुन लीजिए। अब और कथा कल जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।